मलिक रियाज पर कराची बहरिया टाउन में 1000 अरब की करप्शन का इल्ज़ाम लगा। जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो उनकी इमारत का क्या आलम होगा कि मुअज़्ज़ज़ जज उनसे कराची बहरिया टाउन को लीगल करने के लिए 1500 अरब मांगते रहे और फिर आसान किस्तों पर ये रकम 460 अरब कर दी गई। मगर अब पीटीआई हुकूमत की अंधेर नगरी मुलाहिजा फरमाए कि जब बरतानिया में एनसीए ने मलिक रियाज की नाजायज़ दौलत पकड़ी और उसे पाकिस्तान भिजवाया तो इमरान खान ने उसे दोबारा मलिक रियाज के हवाले कर दिया और मलिक रियाज ने पाकिस्तानी अवाम की ये रकम अपने जुर्माने के तौर पर जमा करवा दी। जुस्तजू में आज मलिक रियाज की दास्तान हयात की आखिरी किस्त में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बरतानवी जज ने मलिक रियाज और उनके बेटे के बारे में क्या शानदार अल्फाज बोले। बरतानिया में मलिक रियाज का पैसा पकड़ा गया तो कैसे इमरान खान और शहजाद अकबर ने उसे पीटीआई के खाते में डालने की कोशिश की। मलिक रियाज और इमरान खान में क्या डील हुई कि ये रकम पाकिस्तानी अवाम को देने के बजाय मलिक रियाज को वापस कर दी गई। मलिक रियाज ने बुशरा बीबी को हीरे देने की ऑडियो क्यों लीक कर दी और सबसे बढ़कर जब आर्मी की सपोर्ट ख़त्म हुई तो इमरान खान ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए मलिक रियाज को एक ही दिन में क्यों अनगिनत कॉल्स की और फिर मलिक रियाज ने कैसे उनका मजाक बनवा दिया। मैं ये जो करप्ट लोग हैं ना, चौधरी निसार और जो मौलाना बने हुए हैं, ये तो झूठा आदमी है, 2 नंबर आदमी है। मैं जनाब फाइल के नीचे पे ये लगा देता हूँ और फाइल जल्दी से बाहर आ जाता है। हमजा मेरा बेटा की तरह है, सलमान मेरे बेटों की तरह है। अगर वो इससे पैसे तो बड़ी मामूली चीज़ है, अगर वो मुझसे जान भी मांगे कि जितनी इज्जत मुझे देते हैं, जान भी मांगे मैं दूँ। और लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं। ये कितना इससे मैं पूछूं, इससे झूठ ही बोलना है ना, बस बोलने दो इसको। लैंड माफिया बहुत है, हर बड़ा आदमी पाकिस्तान में लैंड माफिया है। हर बड़े आदमी को मैं जानता हूँ, उसकी किरदार को जानता हूँ, उसकी जहनीत को जानता हूँ। मुझे आप कह रही हैं कि आप खरीद रहे हैं, जिसने दुकान लगाई हुई है बेचने की उसको कोई नहीं पूछता। तो ये मेरी लाश इस मुल्क में रहेगी, मेरा पैसा इस मुल्क में रहेगा। और मुझे मार दो यार, फांसी लगाओ मुझे, मेरे बच्चों का खून इस कौम के लिए हाजिर है। हम मलिक रियाज की कहानी में 2018 के इलेक्शन तक पहुंच चुके हैं। मलिक रियाज की बायोग्राफी आपको बहुत समेट कर और मुख्तसरन बताई है, फिर भी ये 5वीं किस्त है। मेरी कोशिश है कि आज मलिक रियाज की दास्तान हयात को ख़त्म कर दिया जाए, वरना अगर तफसीलात बतानी शुरू की जाए तो कई किताबें लिखी जा सकती हैं। मलिक रियाज की ताकत का ये आलम था कि अक्टूबर 2011 में उन्हीं की सिफारिश पर सदर आसिफ जरदारी ने एडमिरल फसीह बुखारी को नैब का चेयरमैन बनाया और ये वही फसीह बुखारी थे जिनको बहरिया टाउन का नाम मलिक रियाज के पास होने पर पहले एतराज़ था, मगर फिर इन दोनों में सुलह भी हो चुकी थी। इसी तरह 2017 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म थे तो यही मलिक रियाज थे जिनकी सिफारिश पर जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को चेयरमैन नैब बनाया गया। मलिक रियाज अहम ओहदों पर क्यों अपने मनपसंद लोग तैनात करवाते थे, तो अब ये मकसद बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है, क्योंकि उनके खिलाफ केसेस से बचने के लिए उन्हें अपने लोग बड़े ओहदों पर चाहिए थे। मगर इसके साथ साथ मलिक रियाज सियासी जमातों में इस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर अहम किरदार अदा करते रहे। बाजवा डॉक्ट्राइन के दौरान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को दूर रखना मकसूद था, तो यही मलिक रियाज थे जो ये फरीज़ा सरंजाम देते रहे। कहा जाता है कि 2018 में जब सियासी जर्नैलों की तरफ से इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने की तैयारियां मुकम्मल थी, तो ये बुनियादी डर था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कहीं इकट्ठी ना हो जाए। तो इस मौका पर मलिक रियाज को दोबारा टास्क दिया गया कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को इकट्ठे नहीं बैठने देना। मलिक रियाज जो आसिफ अली जरदारी के करीब थे, उन्हें हवा के रुख की समझ आ रही थी, तो उन्होंने ऐसा ही किया और इसमें कामयाब भी रहे। खैर, इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए तो मलिक रियाज एक बार फिर पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत बन गए, लेकिन शायद उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि इस बार हुकूमत में आने वाले मलिक रियाज से भी 4 हाथ आगे हैं। मलिक रियाज की अपनी करप्शन की गंगा बहती थी, लेकिन पीटीआई की हुकूमत में मलिक रियाज को ऐसे ऐसे 9 सरबाजों से डील करना पड़ा जो इनसे बहुत आगे थे और करप्शन के समंदर बहा रहे थे। किससे मालूम था कि ये गोगी ग्रुप चंद साल बाद इमरान खान और खातून अव्वल बुशरा बीबी को जेल भिजवा कर खुद बैरून मुल्क अय्याशियों की ज़िंदगी गुजार रहा होगा। इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो आज़म खान के बाद मलिक रियाज ही वो दूसरी शख्सियत थे जो किसी भी वक्त बिला रोक टोक इमरान खान तक डायरेक्ट रसाई हासिल कर चुके थे। एक तरफ कुर्बत का ये आलम था
मगर दूसरी तरफ मलिक रियाज के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा था और मकसद था कि मलिक रियाज से ज़्यादा दौलत निकलवाई जाए। तो इमरान खान को वज़ीर आज़म बने चंद ही माह हुए थे और सुप्रीम कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस में आज खुद नोटिस ले लिया और सुप्रीम कोर्ट की तारीख के सबसे बड़े मस्करे चीफ जस्टिस साकिब निसार ने स्टेज पर नया ड्रामा सजा लिया। मलिक रियाज को ज़ाती हैसियत में जाली बैंक अकाउंट्स केस में अरबों रुपए बैरून मुल्क भेजने के इल्ज़ाम में बुलाया गया। चंद चुटकुले सुनाए जिन पर मलिक रियाज ने मुस्कुराहट से जवाब दिया तो साकिब निसार उन्हें ये कहते सुनाई दिए, मलिक साहब वो दौर गए जब आप हुकूमतें बनवाते और तोड़वाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। साकिब निसार और बहरिया टाउन में ये चुटकुले जारी रहे। कभी सुप्रीम कोर्ट के जज कहते रॉबिन हुड ने भी लूट कर लोगों के बड़े काम किए थे, क्या वो भी ठीक था? अभी जो लाहौर में घर बनाकर दिए हैं उनका भी हिसाब लेना है, आपका काम देखना तो दूर की बात, आपकी सोसाइटी के आगे से भी गुजरना नहीं चाहते। कभी सुप्रीम कोर्ट के काबिल एहतराम जज सवाल उठाते ये ज़मीन मलिक रियाज को पीपल्स पार्टी के दौर में दी गई, मलिक रियाज का उनसे क्या ताल्लुक है? ये एक अजीब किस्म की अदालती कार्रवाई थी। बहरिया टाउन कराची में 1000 अरब की करप्शन का सवाल था। फिर मलिक रियाज के वकला की तरफ से बहरिया टाउन कराची को कानूनी दायरे में लाने के लिए 350 अरब की पेशकश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने बोली बढ़ाने के लिए दलील दी कि ये मामला 16,000 एकड़ ज़मीन की करप्शन का है, जबकि 350 अरब तो महज तकरीबन 7,000 एकड़ के बनते हैं। जिस पर मलिक रियाज के वकला ने कुछ यूं कहा कि ना आपकी ना हमारी, यानी 1000 अरब को भूल जाए। जब मलिक रियाज के वकला को बात समझ न आए तो काबिल एहतराम जस्टिस अजमत सईद ने तारीखी रिमार्क्स दिए, यहाँ कोई टमाटर नहीं बिक रहे। इन रिमार्क्स के बाद बात ही खत्म हो जाती थी और वो डिमांड जो 1500 अरब से 1000 अरब तक आई, अब उसे टमाटर के रेट यानी 460 अरब में डन कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने नैब को मलिक रियाज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से रोक दिया। ये मार्च का महीना था और मलिक रियाज को सख्ती से हिदायत की गई कि वो 27 अगस्त तक 25 अरब रुपए डाउन पेमेंट के तौर पर जमा करवाएं और फिर 4 साल की आसान इकसात पर हर माह 2.5 अरब रुपए जमा करवाना होंगे। और अगर मलिक रियाज ने मुसलसल 2 माह नागा किया तो बहरिया टाउन कराची नादहिंदा तस्वुर होगी। पाकिस्तान में इंसाफ और गरीबों के साथ इससे बड़ा मजाक शायद पाकिस्तान की तारीख में इससे कबल हुआ ही ना हो और ना ही शायद कभी हो सके। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि अभी इससे भी बड़ा मजाक होने वाला था। कुदरत हमेशा रहमदिल लोगों पर मेहरबान होती है और वो मलिक रियाज जो खुद को सुल्ताना डाकू कहता है, गरीबों में दस्तरखान, रोजगार, राशन और घर तकसीम करने का दावा करता है, भला कुदरत कैसे उससे पीछे हट सकती थी। तो इस बार मलिक रियाज की मदद को वजीर आज़म इमरान खान आगे बढ़े, यानी सुप्रीम कोर्ट में अरबों रुपया मलिक रियाज और इमरान खान ने मिलकर सेटल्ड करने थे। अगर देखने वाले अब तक मलिक रियाज को नहीं पहचान सके तो इस वाकया के बाद शर्तिया पहचान जाएंगे। मलिक रियाज का जो केस है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा उनके ऊपर उन्होंने फाइन लगा दिया है 450 अरब का। ये तो पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ ही नहीं। इतनी बड़ी करप्शन, उतना बड़ा फाइन। तो कम अज कम मलिक रियाज पैसे तो वापस कर रहा है। कराची बहरिया टाउन में मलिक रियाज और उनके पार्टनर्स ने जो दौलत कमाई थी, अब पीटीआई भी इसमें अपना हिस्सा वसूल करने के लिए कोशा थी। मलिक रियाज सुप्रीम कोर्ट में पेशियां भुगत रहे थे। दूसरी तरफ बरतानिया में उनके साहबजादे अली रियाज मलिक यानी पूरे खानदान पर बुरा वक्त आने वाला था और इस बार इस बुरे वक्त में मलिक रियाज कैसे निकले ये कहानी भी सुनने से ताल्लुक़ रखती है। बरतानिया में अली रियाज मलिक और उनकी अहलिया के अकाउंट्स में तकरीबन 5.5 करोड़ पाउंड की रकम थी, जो अचानक बढ़कर तकरीबन 12 करोड़ पाउंड हो गई। यूरोपीय ममालिक में क्योंकि माफियाज का गुंडा राज नहीं, इसलिए सरकारी इदारे अलर्ट हुए कि असासों में अचानक इजाफा क्यों हुआ। इन ट्रांजैक्शंस को मशकूक करार देकर बरतानवी तहकीकाती इदारे NCA ने अगस्त 2018 में 8 बैंक अकाउंट्स में मौजूद तकरीबन 12 करोड़ पाउंड की रकम को मुंजमद करके तहकीकात शुरू कर दी। बरतानवी वजारत दाखिला ने वीज़े मनसूख कर दिए। मलिक रियाज का मौक़िफ़ ये है कि नेशनल क्राइम एजेंसी को मिसलीड किया गया। इसको शहजाद अकबर साहब ने बड़े तरीके से पेश किया। पाकिस्तान में भी और बाहर भी अक्सर बड़े बिजनेसमैनों के अकाउंट सीज होते हैं, ये नॉर्मल बात होती है।
पाकिस्तान में भी FBI मुख्तलिफ औकात में लोगों के अकाउंट सीज करता रहता है, इसमें कोई शक नहीं कि मेरा अकाउंट भी फ्रीज हुआ। हर मुल्क पाबंदी लगाकर पूछता है कि बताएं ये पैसे कहाँ से आए हैं। जब केस बढ़ा तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने ये कन्फर्म कर दिया कि ये पैसे लीगल हैं और बाकायदा इसकी मनी ट्रेल है। अदालत में गए तो अकाउंट्स को डी फ्रीज कर दिया। लेकिन अगर हम बरतानिया में कानूनी कार्रवाई पर नज़र दौड़ाएं तो हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक जाता है। बरतानिया की कोर्ट ऑफ अपील की जज निकोला के पास जब मलिक रियाज और उनके बेटे का केस आया, तमाम सबूत अदालत में पेश किए गए तो फैसला देते हुए मुअज़्ज़ज़ बरतानवी जज के रिमार्क्स थे। मलिक रियाज और अली रियाज और उनका पूरा ख़ानदान बदतरीन करप्शन में मुलविस है और ये बदतरीन करप्ट लोग हैं। बरतानिया किसी दौर ये इजाज़त नहीं दे सकता कि मलिक रियाज, उनका बेटा या उनके ख़ानदान के अफराद बरतानिया की सरजमीन पर कदम भी रखें। हम उनके वीज़े को मनसूख करने, उनको बरतानिया से बेदखल करने और तमाम मामलात ख़त्म करने का हुक्म जारी करते हैं। बरतानिया की कोर्ट ऑफ अपील ने मलिक रियाज और उनके बेटे के खिलाफ वीज़े मनसूख करने का बरतानवी वजारत दाखिला की अपील ट्रिब्यूनल का फैसला बिल्कुल दुरुस्त करार दिया। उस वक्त तक मलिक रियाज को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 460 अरब रुपए का जुर्माना किया जा चुका था। बरतानवी अदालत ने इस केस का भी हवाला दिया। NCA ने मलिक रियाज के अकाउंट्स में मौजूद रकम और प्रॉपर्टी से हासिल होने वाले तकरीबन 19 करोड़ पाउंड, जो उस वक्त की करेंसी रेट के मुताबिक तकरीबन 67 अरब रुपए बनते थे, पाकिस्तान भेजने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत से रब्ता कर लिया। मगर अफसोस उस वक्त पाकिस्तान में PTI की हुकूमत थी और शहजाद अकबर जैसा बदबूदार किरदार इस सारे मामले में पाकिस्तानी अवाम का पैसा खाने के लिए मौजूद था। शहजाद अकबर को अगस्त 2018 में वज़ीर आज़म का मुआवन ख़ुसूसी और फिर सितंबर 2018 में एसेट रिकवरी यूनिट का सरबराह बनाया गया। शहजाद अकबर की अहमियत का अंदाज़ा आप इस अमर से लगा सकते हैं कि उनका दफ्तर वज़ीर आज़म हाउस में बनाया गया। FIA और एंटी करप्शन उनके मातहत कर दिए गए। फिर एक तूफ़ान बदतमीज़ी का आगाज़ हुआ। आए रोज़ शहजाद अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते, बगल में कभी फवाद चौधरी और कभी कोई दूसरा वफाकी वज़ीर इल्ज़ामात लगाने बैठ जाता। लूटा हुआ पैसा वापस लाने के दावे किए जाते, पाकिस्तानी अवाम के जज्बात से खेला जाता। PTI के दौरे हुकूमत की बात करें तो शहजाद अकबर हमें हर बड़े कांड के पीछे नज़र आता है। उसकी दरख्शां दास्ताने हयात पर हम जस्तजू में एक वीडियो बना चुके हैं, जो आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। खैर, मलिक रियाज के बरतानवी केस पर आते हैं। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान से रब्ता किया तो शहजाद अकबर ही वो शख्स थे जो पेश थे। हुकूमत पाकिस्तान ने नेशनल क्राइम एजेंसी को कहा कि ये रकम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में भेजी जाए। मलिक रियाज की ये डील हो चुकी थी कि उनकी पाकिस्तान आने वाली रकम बतौर जुर्माना सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी जाएगी। मगर मसला वहाँ पर हुआ जहाँ इस रकम को PTI की हुकूमत ने अपना कारनामा करार देकर एक स्टंट खेलने की कोशिश की और मलिक रियाज इस मामले पर शहजाद अकबर को बराह रास्त मूरद इल्ज़ाम ठहराते हैं। मलिक रियाज ने टीवी इंटरव्यू में PTI हुकूमत का पोल कुछ यूँ खोला, मैंने ये फैसला किया कि ये खबर मीडिया में आ चुकी है तो मुझे इस रकम को एडजस्ट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मुझ पर जुर्माना था और मैं पाबंद था कि वक्त पर किसने जमा कराऊं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इस रकम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा करवा देता हूं। ये फैसला 6 नवंबर 2019 को हुआ था और शहजाद ने कैबिनेट से अप्रूवल 2 दिसंबर 2019 को ली थी। जब हमने ये फैसला किया तो शहजाद अकबर दरमियान में आए। उन्होंने एक लेटर तैयार किया, कैबिनेट के पास गए, फिर ड्रामा किया कि देखें मैं ये पैसे पाकिस्तान वापस ले आया हूँ, मैं 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान ले आया हूँ, कितना बड़ा कारनामा, मगर इसमें उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। अब तक इमरान खान की हुकूमत के 4 अहम वज़रा काबीना के इस इजलास की गवाही दे चुके हैं कि अचानक एजेंडे के बगैर शहजाद अकबर एक फ़ाइल लेकर आए और इस पर सारी काबीना के दस्तखत लिए गए। असद उमर ने इस मीटिंग में कहा कि ये तो खुशखबरी है कि हम लूटा हुआ पैसा वापस पाकिस्तान ला रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने तमाम काबीना को इस मामले में पुरअसरार तौर पर चुप रहने का हुक्म दे दिया।
और उस इजलास में मेरी बहुत तू मैं हुई थी शहजाद अकबर से, और मैंने उस वक्त चेयरमैन साहब को कहा था कि ये या तो सुल्तानी गवाह बनेगा या ये मुल्क छोड़ देगा। उन्होंने मुझे कहा कि तुम लोग अपनी लड़ाइयां दूर छोड़ के आओ। बहुत सारे करप्शन के केसेस के ऊपर जाली ब्रीफिंग दी जा रही थी, मैंने उस पर ऑब्जेक्ट किया था, और उसी किचन कैबिनेट की मीटिंग के अंदर ये भी सरफेस हुआ केस और ऊपर से लहरा दिया गया ताकि अगले दिन इस पे कोई ऑब्जेक्शन ना हो। नंबर 1। नंबर 2, जब ये दूसरे दिन आया तो ये एजेंडे का हिस्सा नहीं था, ये सवाबदीद थी वजीर आजम की, उन्होंने सवाबदीद के तहत इसको एजेंडे का हिस्सा बनाया। उस वक्त हमें एक समरी दी जाती है फेडरल मिनिस्टर्स को पढ़ने की, जो हमें नहीं दी गई। हाँ, बाद में फाइलों के अंदर जरूर रख दी गई। उसका क्लॉज नंबर 10 बड़ा क्लियरली बताता है कि आपको ऐसा कोई भी पैसा एक्सचेकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अकाउंट में लाना है। तो अगर इसमें रिश्वत ना भी इन्वॉल्व हो, जो कि है इन्वॉल्व, अगर ना भी इन्वॉल्व हो तो ये फंदा बनता है काबीना के ऊपर और वजीर आजम के ऊपर, क्योंकि उन्होंने जो दस्तखत दिए हैं वो एक्सचेकर अकाउंट के लिए, जबकि उस अकाउंट में पैसे नहीं गए। कि जो दावा कर रहा है झूठा इंसान, जिसको वो मुल्क से बाहर क्यों है, वो आए अपनी सच्चाई को रिफ्लेक्ट करे। आप ज़रूर मुलाहिजा फरमाए कि पाकिस्तानी अवाम के पैसे इमरान खान काबीना से अप्रूव करके मलिक रियाज को वापस कर रहे थे, और इस मामले में सारी काबीना को खामोश रहने का हुक्म भी दिया जा रहा था। तो इतनी बड़ी कालक मलने की आखिर क्या वजह थी? तो बाद में ये भी मालूम हो गया कि दरअसल बहरिया टाउन को इस जुर्माने से बचाने के लिए इमरान खान और उनकी अहलिया को अलकादर यूनिवर्सिटी का ट्रस्टी बनाया गया। साबिका खातून अव्वल मलिक रियाज की बेटी से फराह गोगी के जरिए करोड़ों रुपए के हीरे बतौर रिश्वत लेती रही, जिसकी ऑडियो भी लीक हो चुकी है। हाँ जी, फोन आया सी कि अंगूठी मंगवा ले, मैं मंगवा दी है। तो मैं क्या कहनी, मैं हफ्ते मेरी मुलाकात है, दोस्तों पहले अरेंज कर गई। कदों मुलाकात है? हफ्ते मेरी कर दे तो वो आ जाए। अब ऐसा कहता अम्मी ने परसों आ जाएगी, उनके उसी तैयार करके मंगवा लेना। नहीं, वो कहती है मैनू हीरा मंगवा दो ते अंगूठी मैं तो खरीदांगी, जो पैसे बननगे तुसीं मैं दे देना। मैं कहा ठीक है। अच्छा, दूसरी गल है कि उन्हें मैंने कहा कि खान साहब का फोन आया वे, सुबह ताले टड़े खुल जाएंगे साइड से। मैं जी रिपोर्ट जमा कराई है, खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है, मैं खत्म करावांगा, और लाल अकबर का लेटर भी कम कल उन्हें मैंने कहा, और जो टाइम है टाडा बीबी रात में मैंने दसेगी, ठीक है, क्योंकि मेरे से पूरी चढ़ाई की है। मैं क्या एक काम नहीं हुआ फरा, देखो है एक काम नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने भी 4 दिन ले लिए हैं, अभी तक लेटर नहीं आया, ताले भी लग गए हैं, रिपोर्ट भी जमा हो गई है। मैं क्या अदालत में तो क्या बनेगा हमारा? मैंने कहा, तो कहते तुम पैनिक ना हो। तो फिर मैंने पे फोन आया कि बीबी है, कह रही है ठीक है, कल तन लेटर लाजमी मिलेगा। हफ्ते तो पहले मंगवा रही हूँ। ये तुम किसको अंगूठी दे रही थी? तुमने अव्वल को तुमने दी क्या है? मैंने कह दी तू कह रही कि तू पूछा नहीं थी पहले कितने कैरेट हो गए? मैं क्या, मैं तेरे को पूछा, मैं कहा 3, तुम कितना पहनते हो? मैंने कहा 3 के, तुमने कहा 3 ठीक है। कहती है नहीं 5 तो कम अज कम मंगवा के दो उसको। मैं क्या अच्छा, तो मैं मंगवाती थी। मैं क्या ना वे भी पी जावे, मैं उन्हें मंगवाती है वापस। तो मैं क्या कल परसों मिल जाएगी, और लेटर मैं कल दे दूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है। अबू कह रहे कल लेटर मैं कल भेज दूंगा। हाँ, मैं आज पूरी चढ़ाई की आके। मैं क्या, मैं भी डिस्टर्ब हुई है, मैं सुबह का रोई हूं। मैं क्या, अगर अब्बू दी, अगर मेरी ये फीलिंग है तो अब्बू दी कितनी फीलिंग है? मैं क्या, जगह जगह अब्बू बंदियां नूं ट्रेस कर रहा है, फेस कर रहा है। मैं क्या, और हर कोई लॉलीपॉप दे रहा है। मैं क्या कहती ना पैनिक हो। मैं 2-3 फोन उत्ते थले किते ने। मेरी बीबी ना गल हो गई, लेटर तन कल लाजमी मिलेगा, सुबह ताले खुल जाएंगे। खान साहब ने कहा रिपोर्ट का जिम्मेदार मैं, कल खत्म, बस ठीक है। हाँ बस और फोन आया मैंने, कहती है बीबी सॉरी कर रही है, माजरत कर रही है। मैं क्या कोई ऐसी गल नहीं, तो सन टाइम ले दे। कहते जो चीज देती गई है वो नहीं मुझे अच्छी लगी, वो खतून अव्वल है, तो उनके मुझे बहुत, ये तो उनके पास आम चीज है, ये वापस मैं क्या फिर 5 कैरेट ले देती हूँ। वो अबू एक आया था 1 करोड़ का, अम्मी ने पता है, तो फिर अब ऐसा कहने कल ले आएगा। मैं क्या ये वापस दे दो तुम, मैं तुम्हें कल मंगवा दूँ। कहती है वो खुद तुम दे क्या रही हो? सुन लेता है जी। तू पहले पूछना ना थी ना कितने कैरेट का चाहिए? मैं पूछे, मैं क्या 5 का मंगवाना चाहिए? हाँ 5 कैरेट ठीक है, 3 है। कहते ये तो आम पहनते हैं, ये नहीं, वापस लो, उनको सही चीज दो।
कहा जाता है कि मलिक रियाज पीटीआई की हुकूमत से कबीता खातिर थे, हैरान थे कि ये उनसे भी बड़े नौसरबाज आखिर कहाँ से आ गए हैं, और शायद इसीलिए उनकी तरफ से बुशरा बीबी को करोड़ों के हीरे गिफ्ट करने की ऑडियो लीक की गई। लेकिन मलिक रियाज का गुस्सा यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने मुबैना तौर पर पीटीआई हुकूमत के ख़िलाफ़ एक इंटरव्यू भी रिकॉर्ड करवा रखा है, जो वक्त आने पर अवाम के सामने आएगा। मलिक रियाज ही वो शख्सियत थे जिनसे इमरान खान ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए दरख्वास्त भी की थी। गोगी ग्रुप पर मलिक रियाज का गुस्सा कम नहीं हो रहा था, तो जब इमरान खान के सर से जनरल बाजवा का दस्ते शफकत उठ गया तो कप्तान अपने होशो हवास खो बैठे। एक तरफ वो ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह दोबारा एम्पायर की उंगली मुयस्सर आ जाए, और दूसरी तरफ वो आसिफ अली जरदारी से मदद की दरख्वास्त करने लगे। ऐसे में वो सिर्फ मलिक रियाज के ज़रिए ही ये दरख्वास्त कर सकते थे, मगर भला हो मलिक रियाज का, जिन्होंने इमरान खान की तरफ से इन कोशिशों का भी भांडा ऑडियो लीक करके फोड़ दिया। बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे, तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैसा करा गए हैं आपके साथ। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज, अभी पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नज़र में। वो मलिक रियाज जो कहा करते थे कि उनका पैसा पाकिस्तान में रहेगा, उनकी लाश भी पाकिस्तान में रहेगी, वो मुबैना तौर पर अब बैरून मुल्क मौजूद हैं और पाकिस्तान से फ़रार हैं। यहाँ उनके खिलाफ फैसले आ रहे हैं, लेकिन बाखबर ज़राए का ये कहना है कि वो पहले ही अपनी दौलत बैरून मुल्क मुंतकिल कर चुके हैं। ये फैसला करना मुश्किल है कि गोगी ग्रुप और मलिक रियाज में से पाकिस्तान को किसने ज़्यादा लूटा, लेकिन ये वाज़ेह है कि ये दोनों ही बैरून मुल्क अय्याशी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मलिक रियाज की अब तक की दास्तान हयात यहाँ मुकम्मल होती है। अगर आपको जस्तजू की ये सीरीज़ पसंद आई है और आप हमारी कोई दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।